मेरे प्यारे देशवासियों, आज 26 नवंबर है और आज के ही दिन ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, उन्होंने इस संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंप्लीट ड्राफ्ट पेश किया था। और 2015 में बाबा साहब के 125वें जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार ने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। 2015 से ये भारत सरकार और समूचा देश 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का के रूप में मनाते हैं। और इसको एक तरह से मतलब डे ऑफ लॉ, कानून का दिन भी इसको के रूप में भी इसको मनाया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन आप समझते हैं कि जिसमें 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल और 22 पार्ट हैं। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट हैं। बहुत लंबा संविधान है। और इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के लंबे परिश्रम के बाद में हमारा ये संविधान तैयार हुआ। ऐसा सुनने में आता है कि कुछ लोग, कुछ बेवकूफ़ टाइप के लोग, जो अज्ञानी लोग, वो कहते हैं कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं बनाया। बहुत सारे लोग जानबूझ के इस बात का प्रचार करते हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मतलब इस ड्राफ्टिंग कमेटी में, जिसके बाबा साहब अम्बेडकर चेयरमैन थे, उसमें 7 मेंबर थे। और उसमें एक मेंबर थे जो टी कृष्णमाचारी साउथ के थे, और वो ब्राह्मण थे। उन्होंने इस बात का संविधान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें यह बताना साफ कहा। उन्होंने कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये जो संविधान बन के तैयार हुआ है, जिसके लिए आपने 7 सदस्यों का चयन किया था, 7 सदस्य अपॉइंट किए थे, वो 7 सदस्यों की ने मत नहीं, बल्कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अलग बलबूते बताया। उन्होंने कहा कि मैं हाउस को बता देना चाहता हूं कि ये जो 7 मेंबर थे, 7 मेंबर अपॉइंट किए थे, उनमें से एक आदमी ने रिजाइन कर दिया था, उसकी जगह भर दी गई थी। एक आदमी मर गया, उसकी जगह नहीं भरी गई। एक मेंबर मर गया, उसकी जगह नहीं भरी गई। एक अमेरिका में रहता था, उसकी भी जगह नहीं भरी रही। और एक जो राज्य के अफेयर में व्यस्त रहता था, उसकी भी नहीं आई। और 1 या 2 आदमी, लगभग 2 आदमी मतलब हेल्थ रीजन से, बीमारी की वजह से वो इसमें जो ड्राफ्टिंग का काम था उसमें भाग नहीं ले पाए। इसलिए डॉक्टर टी कृष्णमाचारी ने जोर दे के पार्लियामेंट में कहा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इस तरह से ये जो संविधान है, ये डॉक्टर अम्बेडकर के कठिन परिश्रम के बाद में तैयार हुआ है। इसके अलावा एक और अहम बात थी कि और हाँ, इस संविधान को, वैसे तो संविधान मतलब स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब ये छोटे लेवल पे पढ़ाना चाहिए। और उसमें अगर नहीं तो कम से कम ये आगे हाई स्कूल के लेवल पे इसका संविधान को जरूर पढ़ाना चाहिए। लेकिन किसी सरकार ने आज तक नहीं कहा। उन्होंने संविधान की इम्पोर्टेंस नहीं समझी और संविधान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़, यानी उसमें करीब 125 अमेंडमेंट के करीब हो चुके हैं। एक बार 125 बार संविधान के ऊपर हमला किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बहाने से। और जब चौथा अमेंडमेंट, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्लियामेंट में रहते हुए जब नेहरू गवर्नमेंट चौथा अमेंडमेंट लेके आई, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका बहुत विरोध किया और काफ़ी मतलब बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ये संविधान बड़ा एक वंडरफुल डॉक्यूमेंट है। मतलब एक संविधान को उन्होंने एक आश्चर्यजनक डॉक्यूमेंट बताया और कहा, जब आश्चर्यजनक डॉक्यूमेंट बताया, तो ये 1954 की बात है, राज्यसभा में। तो उस समय राज्यसभा में एक मेंबर होते थे डॉक्टर अनूप सिंह, जो पंजाब से आते थे। तो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को याद दिलाया कि बाबा साहब, आपने ही
संविधान पेश करते समय कहा था कि मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो इस संविधान को जलाऊंगा। ऐसा आपने क्यों कहा? तब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हाँ, उस समय मेरे पास वक्त नहीं था इसको एक्सप्लेन करने के लिए, आपने अच्छा किया जो इस तरह से जवाब दिया, मुझे इस बात को रिमाइंड करा दिया। अब मैं सारा रीजन बताता हूँ। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भाई हमारे लोग मंदिर बनाते हैं, और मंदिर इसलिए बनाते हैं कि उसमें आके देवता निवास करें, देवता उसमें आके रहें। लेकिन देवता के आने से पहले ही, मंदिर बनते ही देवता के आने से पहले ही अगर उसमें कोई राक्षस आ जाए, असुर आ जाए, तो फिर उस ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? तो ऐसी हालत में उस मंदिर को ही खत्म कर देना जरूरी होता है। इतनी बात पे एक सेना साहब थे जो उसको राज्यसभा मेंबर थे, बोले कि मंदिर को क्यों, उस दैत्य को ही खत्म कर देना चाहिए। तो बोले कि ये दैत्य को नहीं खत्म कर सकते, ये इतिहास है। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण जो इनका ये लिखा हुआ है, इनका हिंदुओं का, ब्राह्मणों का, कि शतपथ ब्राह्मण में साफ लिखा हुआ है कि जब देव और असुरों का युद्ध हुआ है उस समय देव हमेशा परास्त हुए हैं, और उन्होंने छल कपट से इस तरह से करके इस देश को अपने कब्जे में रखा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हर बात का बड़ा स्पष्ट जवाब दिया। और जब संविधान पेश करने के बाद में, संविधान देने के बाद में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस संविधान पर बहस चली, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक एक पैरा का खुद ही वहाँ उसमें खड़े होके जवाब दिया। तो ये इस तरह से ये जो है एक और अहम बात बताना चाहूँगा कि संविधान में आर्टिकल 17 है, 17 आर्टिकल 17 है, जिसमें एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को स्ट्रेस किया गया है कि आज से संविधान के लागू होते ही इस देश में छुआछात खत्म हो जाएगी। उस समय अगर अनटचेबिलिटी की जगह पर, उस समय हालात क्या थे, डॉक्टर अम्बेडकर प्रेशर में थे और जानते हैं कि उन्हीं सवर्णों के बीच में रहकर उन्होंने ये सब काम किया था। तो जब वो आर्टिकल 17 में अगर उस समय ये लिख दिया जाता एबॉलिशन अनटचेबिलिटी की जगह पर एबॉलिशन ऑफ कास्ट कर देते, तो मैं समझता हूँ कि जात नाम की बीमारी अब तक खत्म होगी होती। लेकिन वो तब नहीं हो पाया, तो अब होना चाहिए, अब निश्चित तौर पर होना चाहिए। और ये इस काम को कौन करेगा? ये कोई बहुजन गवर्नमेंट ही जब सत्ता में आएगी तब करेगी। संविधान पर बड़ी कबार छेड़छाड़ हुई है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि 1999 और 1998 में 2 बार चुनाव हुआ। वो तो क्या 13 महीने की सरकार या तो 13 दिन की सरकार वाजपेयी की रही। जब इनका बीजेपी का मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा तो उसमें साफ लिखा था, इफ वोटेड टू पावर वी शैल कम्प्रीहेंसिवली रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम अगर सत्ता में आए तो संविधान की सरल समीक्षा करेंगे। तो पहली सरकार तो गिर गई, उसके बाद दूसरी दोबारा वोटिंग हुई 98 में। उसके बाद पूर्ण बहुमत के साथ वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, और बनते ही उन्होंने सबसे पहले संविधान समीक्षा की एक कमेटी गठित की। जब संविधान समीक्षा की कमेटी गठित की तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि भैया संविधान को मतलब संविधान को खत्म करने की नियत से कर रहे हैं। तो निश्चित तौर उस समय मैंने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, समाज बचाओ का 80 दिन का मिशन कारमा पूरे नॉर्थ इंडिया के 8 स्टेट में हुआ। तो इस तरह से जब दिल्ली में हम लोग घूम रहे थे, एक हफ्ते तक हमने हलचल पैदा की संविधान समीक्षा के खिलाफ। तो उस समय राष्ट्रपति के.आर. नारायणन साहब थे, उन्होंने साफ कहा कि ये कसूर संविधान में नहीं है, समस्या संविधान की नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है। इस तरह का बयान डॉक्टर के.आर. नारायणन साहब जो राष्ट्रपति थे उस समय उन्होंने दिया। तो उनके इस बयान से हमको और मिला, और 80 दिन का मिशन कारमा करते हुए आज तक 5 साल में इनका वाजपेयी का कार्यकाल रहा। 5 साल में वो संविधान की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाए। बाकी जो जितनी एलपीजी वगैरह जो भी शरारत कर सकते थे उन्होंने इस तरह की शरारत की। तो इस तरह से ये साफ जाहिर है कि संविधान की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल है। संविधान की सुरक्षा का इस समय बहुत बड़ा सवाल हम लोगों के सामने पैदा हो गया कि संविधान अगर रहा तो इस देश का दलित, आज एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट
और मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई जो माइनॉरिटी के नाम से क्लब हैं, ये तभी सुकून से रह पाएंगे अगर संविधान सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए संविधान बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है और हमें आज संविधान दिवस के दिन हमें इस बात की शपथ लेनी होगी कि हम किसी भी कीमत पर संविधान का बाल बांका नहीं होने देंगे, संविधान को कमजोर नहीं होना चाहिए। जिस समय हम संविधान समीक्षा के लिए अपने मिशन कारवां निकाल रहे थे तो उस समय हमें कुछ लोग मिले, कुछ हिंदू लोग मिले, उन्होंने कहा जी संविधान पुराना हो गया है तेज सिंह जी, संविधान को तो इसको तो बदल देना चाहिए, समीक्षा नहीं इसको बदल देना चाहिए। तब मैंने उन हिंदुओं को, शायद ब्राह्मण रहे होंगे, तो मैंने उनको जवाब दिया कि भाई संविधान से पहले भी कुछ किताबें लिखी गई थी, वो उससे भी ज़्यादा पुरानी किताबें हैं, जैसे गीता, रामायण, महाभारत, वेद पुराण, जो जितनी किताबें हैं उनमें गंदगी के अलावा सब कुछ नहीं है। ये दलितों, आदिवासी और जो हमें उस समय चौथे वर्ण यानी शूद्र कहा जाता था, शूद्रों को ये किताबें उसके खिलाफ हैं, तो इन किताबों को जला देना चाहिए, संविधान से छेड़छाड़ अच्छी नहीं है। फिर उनका तो मुंह बंद हो गया। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि 8 अगस्त 2018 को हम लोगों ने ये पार्लियामेंट पर हमने ये दलित महापंचायत की, और दलित महापंचायत का रेजोल्यूशन था कि सवर्ण हिंदुओं भारत छोड़ो, सवर्ण हिंदुओं भारत छोड़ो का नारा लगाया। इस देश में बाबा साहब ने लिखा है कि इस देश में हम दलितों के खिलाफ जो सारी खुरापात की जाती है सवर्ण हिंदुओं द्वारा की जाती है, और पूरे देश की खुरापात, चाहे देश का पैसा लेके भागना हो, उसमें कोई एक दलित नहीं मिलेगा, मुसलमान नहीं मिलेगा, और जितने भी घपले घोटाले हुए हैं उसमें कोई मुसलमान या दलित इन्वॉल्व नहीं है, कोई SC ST OBC का आदमी इन्वॉल्व नहीं है। ये सवर्ण हिंदू ही सारा ये करके देश से पैसा ले जाने का काम और सारे जो घपले घोटाले का काम उन्हीं लोगों का काम है। तो ऐसे लोगों से आज जाकर अगर अंग्रेज जो विदेशी था, ये 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो जब अंग्रेज विदेशी है, अंग्रेज भारत छोड़ के जाना चाहिए और चला गया, तो उससे भी पहले जो आर्य आए थे, हिंदू आर्य, यानी जो आज सवर्ण हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्हें भी इस देश को छोड़ के चला जाना चाहिए। वो इस देश के ये मूल निवासी नहीं है, कदीमी बाशिंदे नहीं है। तो अगर अंग्रेज विदेशी था, मुगल विदेशी था, ये अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, तो अब तो इन हिंदू आर्यों यानी सवर्ण हिंदुओं को भी इस देश को छोड़ के जाना चाहिए। और बिहार की जनसंख्या के जो सेंसस की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जहाँ बताया जाता था कि बिहार में सामंतवाद, ब्राह्मणवाद चरम पर है। जब उनकी तादाद सामने आई तो 3.45% ये क्षत्रिय और 3.65% ब्राह्मण, मतलब कुल मिला के 6-7% ये सवर्ण ठाकुर ब्राह्मण, और सामंतवाद और ब्राह्मणवाद इनका चलता रहा हमारे लोगों की नासमझी से। अब हमारे लोगों की आंखें खुल गई हैं, बैकवर्ड समाज भी जाग रहा है, वो भी अपने अधिकार के लिए आगे आया। जब हमारी तादाद ज़्यादा है, डेमोक्रेसी में जिसकी तादाद ज़्यादा होती है हुकूमत उसकी बननी चाहिए। ये हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो सवर्ण हिंदू जो अपने आपको अब हिंदू कहते हैं, असली हिंदू वही है, अगर वो माइक्रो माइनॉरिटी होते हुए ये 76 साल से हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, इसका मतलब ये लानत है हमारे ऊपर। आज के दिन में मैं पूरे देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि ये हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी डेमोक्रेसी के चलते, हमारे संविधान के चलते इन्हें शासन सत्ता से दूर होना चाहिए। जो अपने वोटों से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने वोट से गांव के एक वार्ड के मेंबर नहीं बन सकते, गांव के प्रधान नहीं बन सकते, वो हमारी नासमझी से और हमारे नेताओं की नालायकी से वो आज प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनते चले आए हैं। तो मैं खास तौर से अपने पिछड़े समाज के भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस स्थिति को समझें, और बड़े भाई होने के नाते और हम दलित और मुसलमानों को, बाकी SC ST को और मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाइयों को, इनको साथ में लेकर इस देश का शासन सत्ता अपने हाथ माने। ये देश हमारा है, ये किसी
किसी अंग्रेज के बाप की जागीर नहीं, किसी मुगलों के बाप की जागीर नहीं, और इन सबर हिंदुओं के भी ये देश उनके बाप की जागीर नहीं है। इन्हें ये बदमाशी से बाज नहीं आ सकते, तो इन्हें तो खदेड़ना पड़ेगा। और निश्चित होकर हमें अहम बहम ईसा विद्वेष छोड़कर सारे नेताओं को एकजुट होकर SC ST OBC और मुस्लिम और सिख ईसाई समाज से जो जितने भी लीडर्स हैं सभी को एक मंच पे आना होगा। और 24 में इन ब्राह्मणवादी ताकतों का हमें जो माइक्रो माइनॉरिटी है, हिंदूज आर माइक्रो माइनॉरिटी, इस माइक्रो माइनॉरिटी को हमें सत्ता से बेदखल करके अपने देश को, अपने संविधान को बचाना होगा। एक चलते चलते एक बात और कहता हूं कि बात संविधान बचाने की बात तो अब लोग बहुत करने लगे हैं। जब संविधान समीक्षा की बात हुई तब भाई तेज सिंह ही इस मिशन कारवां को लेकर निकला था। और अब मैं बताऊं 2018 की बात, 9 अगस्त 2018 को कुछ सवर्ण हिंदुओं ने भारत का संविधान पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जलाया। कोई नहीं बोला, कुछ नहीं किया। देखिए हम लोग तो दिस अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, हम लोग अटैक इज द बेस्ट डिफेंस में यकीन करते हैं। खरगोश की तरह आंख बंद करने से खतरा नहीं निकल जाएगा। तो जब 9 अगस्त 2018 को कुछ सवर्ण हिंदुओं ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, संसद के सामने, पार्लियामेंट थाने के सामने जब भारत का संविधान जलाया तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं 10 तारीख को, जो उस समय भूतपूर्व राष्ट्रपति जी थे ये रामनाथ कोविंद जी, मुझे पता चला वो लखनऊ में, हम लोग एक 5 लोगों के डेलीगेशन के साथ हम उनसे मिले, उनको मेमोरेंडम दिया। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही कोविंद जी बोले कहते सिंह जी आप कुछ बोलेंगे नहीं, तो ठीक है मैं नहीं बोलता। मैं समझ सकता हूँ कि वो किस तरह के राष्ट्रपति थे, कैसे किस हैसियत के राष्ट्रपति थे, तो मैं कुछ नहीं बोला, उनको मेमोरेंडम देकर चले आए। लेकिन उसके बाद मुझे चैन नहीं पड़ा। हमने पार्टी स्तर पर हमने बात की और हमने हमारी जो एक राष्ट्रीय महासचिव हैं जिन्हें पहले गीता के नाम से जाना जाता था, अब उनका नाम शबनम सिंह है, उन्होंने अपना नाम बदल दिया है। तो हमने उनकी जिम्मेदारी लगाई कि वो बलिया के अंदर जाएं और बलिया के अंदर जाके गीता रामायण महाभारत की अर्थी बनाएं और पूरे देश में उनकी अर्थी घुमाएं और जाके एक चौराहे पर बाकायदा ऐलानी तौर पर, और उन्होंने वही काम किया। उन्होंने शबनम जी ने 1200 लोगों को, लेडीज और जेंट्स को इकट्ठा किया, नौजवानों को इकट्ठा किया और सबको इकट्ठा करके पूरे बलिया शहर में वो उसकी अर्थी निकाली। और लास्ट में आके एक वहाँ बड़े चौराहे पर तो गीता रामायण को वहाँ जला दिया। ये इतिहास में पहली बार हुआ और वो भी किसी महिला के द्वारा हुआ। मनुस्मृति तो बहुत लोगों द्वारा जलाएगी, बार बार जलाएगी, हर बार जलाई जाती है, लेकिन पहली बार इस देश में गीता और रामायण जला के इन हिंदुओं को बता दिया कि अगर तुम संविधान को छुओगे तो हम तुम्हारे हाथ भी काट सकते हैं। और संविधान को अगर तुमने कुछ बुरी नजर से देखा, गिद्ध दृष्टि डाली, तो निश्चित तौर से ये तुम्हारे जो सोकाल्ड अधर्म ग्रंथ हैं जिसमें दलितों को, महिलाओं को गंदी गंदी गालियां लिखी हुई हैं, ऐसी शूद्रों को गालियां लिखी हुई हैं, ऐसे तुम्हारे अधर्म शास्त्रों को हम जलाकर खाक कर देंगे। उसके बाद वो गिरफ्तार हुई। गिरफ्तार होने के बाद में वहाँ कोई सीओ, कोई ठाकुर था, उसने कहा साली चमार नेता बनती है। इस पर उन्होंने 2 थप्पड़ लगाए, उसमें खींच के कुर्सी से नीचे गिरा दिया। 1000 धाराएं लगा ले लेकिन गाली नहीं देगा, ऐसा मुझे बताया गया साथियों द्वारा कि ऐसा थाने के अंदर हुआ। तो उसके बाद सारे लोग थाना छोड़ के चले गए, भाग गए और वो बड़ी मुश्किल से इनको फिर महिला थाने में रखा गया। 27 दिन की जेल हुई। 27 दिन के जेल के बाद में ये रिहा हुई। तो इतना बड़ा कृत्य हुआ, लेकिन समाज के किसी भी व्यक्ति को शर्म नहीं आई कि ऐसी श्रेणी का हमें समर्थन करना चाहिए। कोई पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके भी हमें ऐसी समाज की ऐसी श्रेणी का, बहुजन श्रेणी का खिताब उनको हमारे से बहुजन समाज के लोगों ने, बड़े लोगों ने दिया। तो ऐसी बहुजन श्रेणी का हमें सम्मान और सत्कार करना चाहिए। और ऐसी फूलन देवी जैसी वीरांगनाएं और शबनम सिंह जैसी ये जो तेज तर्रार महिलाएं अगर हमारे समाज में, तो निश्चित तौर से उनका सम्मान होना चाहिए। आज संविधान दिवस के दिन मैं अपने SC ST OBC और मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई समाज के, यानी जो बहुजन समाज जिसे हम कहते हैं, बहुजन समाज के सभी साथियों से, स्पेशली जो बैकवर्ड क्लास के हमारे
साथी हैं, नेता हैं, मेरी उनसे अपील है कि वो हालात को देखते हुए जो जिस तरह से बिहार की जातीय जनगणना के आंकड़े हमारे सामने आए तो निश्चित तौर पर हम मेजॉरिटी हैं, हम 91% हैं इस देश में, 91% हैं देश में। इसमें डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के चलते, जमहूरियत के चलते 91% का राज होना चाहिए। ये 9% के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये हमारे हुक्मरान क्यों बने हुए हैं, हमारे आका क्यों बने हुए हैं? अब यह परंपरा खत्म होनी चाहिए। मेरी सभी से अपील है कि तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई समाज के जितने भी लीडर हैं, मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वो अपने सारे भेदभाव आपसी छोड़कर एक संविधान के लिए और अपने इस देश को बचाने के लिए और बहुजन की सत्ता कायम करने के लिए वो एक मंच पे आए। और निश्चित तौर से समाज उनकी तरफ बिल्कुल हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। सभी हम खौफ जताएं कि अगर 2024 में फिर ये शैतानी गवर्नमेंट, RSS की गवर्नमेंट फिर इस देश में आती है तो निश्चित तौर पर हम मिटा दिए जाएंगे। हमारी बहन बेटियों के बलात्कार हमारे सामने होंगे जो आज हो रहे हैं, उससे ज़्यादा फिर जब ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह के बदमाश किस्म के लोग हैं, ये हमारे साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर हम एकजुट हो गए तो मेरा मानना है कि अगर हम जो कहेंगे, हमें इनके ये मुट्ठी भर नहीं चुटकी भर इन सभी हिंदुओं के और ख़ास तौर से RSS के हिंदू राष्ट्र का जवाब हमें अपने इस देश को बौद्ध देश अथवा दारुल इस्लाम बना के देना होगा। ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद को हमेशा हमेशा के लिए इस देश से नेस्तनाबूद करना होगा। तभी इस देश के मूल्यवासी चैन से सुकून से रह सकेंगे। आज के दिन यही संदेश एक बार फिर मैं अपने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के सभी नेताओं से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आपसी मतभेदों को बुलाकर एक मंच पे आएँ। 2024 में इस ब्राह्मणवादी, सामंतवादी सभी हिंदू सरकारों को, सभी हिंदुओं को इनको मुंह की चटाते हुए और लोकतंत्र को मतलब साकार करते हुए हम संविधान के मानने वाले लोग अपनी सत्ता कायम करें। 2024 में संविधान को बचाएं, देश को बचाएं। जय अम्बेडकर। आज के दिन इतना ही। धन्यवाद।